हाँ। ये देखो यहाँ पे ये आपका पार्टिकल है, जो कि ये एक्स और वाई एक्सिस के बीचों बीच ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, पी पॉइंट पे जाकर वो रुकता है। ठीक है। ठीक। अब ये इसका जो एक्सिस और ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस का जो ये पॉइंट होगा, ये इसका मेन पोजीशन है, इसको इससे ज्वाइंट कर दिए तो यहाँ पर एक आपका एंगल बनेगा थीटा। ठीक है। और इसको रेडियस लेते हुए, ये लाइन को रेडियस लेते हुए यहाँ पर एक सर्कल सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक। जीरो से लेके एम तक का उसका मीन पोजीशन था, मतलब कि उसको हमने वहां पे वाई लिया हुआ है, वाई उसी का डिस्प्लेसमेंट या उसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाता है, यहाँ भी जो एंगल बनेगा सेम एंगल यहाँ भी बनेगा, तो यह आ गया आपका थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी की वैल्यू। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, एंगल जो है आपका थीटा, उसकी वैल्यू आई थी ओमेगा टी। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल बना है ओ एम पी, ठीक है, ओ एम पी में साइन का रेशियो निकालेंगे, बिकॉज साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है। ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, यहाँ से यहाँ तक वो पार्टिकल एग्जीक्यूट किया, और ये इसका परपेंडिकुलर है जो उसका मीन पोजीशन है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, इसलिए हम यहाँ पे साइन का रेशियो लगाएंगे, जो होगा ओ एम अपॉन ओपी। ये आपका ओ एम हो गया परपेंडिकुलर, ये आपका ओपी हो गया हाइपोटेनियस। ठीक है। दोनों की वैल्यू पुट कर दो। ये जो रेडियस यहाँ पे बना हुआ है, ओ से लेके पी तक की जो वैल्यू है रेडियस, उसको हम स्मॉल ए ले लेंगे, और ओ से लेके एम तक की वैल्यू यहाँ पे वाई दी हुई है, दोनों को यहाँ पे पुट किया गया। पुट करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू पाई अपॉन ए आएगा। फिर वाई की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा ए साइन थीटा, या थीटा के प्लेस पर रखेंगे ओमेगा टी, ये बनेगा आपका वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन को याद रखना है, क्योंकि ये इक्वेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बनेगा, अगर कोई एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करता है, या फिर कहीं पे वो मूव करता है या चलता है। दूसरा है, अभी हम लोग क्या निकाल डिस्प्लेसमेंट निकाले, अभी निकालेंगे यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। ठीक है। यहाँ पर कॉमा लगेगा, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। उस पार्टिकल जिसका हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला है, उसी का यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी भी निकालेंगे और एक्सीलरेशन भी निकालते हैं। तो फर्स्ट देखिए, वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लेंगे सबसे पहले ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे फाइव जो है वो डिफरेंस को बताता है, फेज डिफरेंस को बताता है। फेज डिफरेंस कब आता है, अगर वो पार्टिकल इस तरह से चल रहा है, ठीक है, उसके बाद वो दोबारा मोशन करता है, वो इस तरह से चलता है, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों वेव के बीच में जो है वो गैप आ जाता है, तो इस गैप को ही यहाँ पे डिफरेंस कहा जाता है, या फेज डिफरेंस मतलब कि फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। दो पार्टिकल के लिए मान लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर लगेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव क्यों लगेगा, क्योंकि वहां पे उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट, सॉरी उनके बीच में गैप आ गया था, या उनके बीच में डिफरेंस आ गया था। यहाँ पर लिखा है फेज कांस्टेंट होता है थीटा की वैल्यू, सॉरी फाइव की वैल्यू। अब लगाइए वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को एस से, एक्स से, डी से सबसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है वाई से। ठीक है, क्योंकि वो जीरो से लेके वाई तक का उसका मेन पोजीशन दिया हुआ है। ठीक। और वाई जो है यह डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकला है, दैट्स वाई हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के लिए वाई अपॉन टी लेंगे, और ये डी के फॉर्म में लिया गया है, इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिया गया है, क्योंकि इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है। तो वैल्यू आ गई आपका फॉर्मूला v इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी। फिर y की जो वैल्यू पूरी आई थी उसको हमने यहाँ पे रखा। ठीक। कितने मैथ्स वाले हो, मैथ्स वाला कौन है इसमें से, नुपुर, खुशबू, चंचल, मैथ्स वाले हो क्या? यस नो मैम, नो नो मैम, मैम। मैं ये वाली हूँ। सारे? यस मैम। ठीक है। यस। देखो यहाँ पे ना डिफरेंशिएशन किया हुआ है, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं मैथ्स वाले को पता होगा। हाँ, मुझे याद नहीं है मैंने तुमने को बताया है या नहीं, थर्ड चैप्टर में था, स्टार्टिंग के मोशन इन स्ट्रेट लाइन में था, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। हाँ। तो यहाँ पे जो वैल्यू दी है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वैल्यू इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, सबसे पहले तो ये जो है आपका कांस्टेंट टर्म है वो एज इट इज आ जाता है। फिर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इस पूरे को
अगर आप थीटा लेते हो तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा। यहाँ पर साइन थीटा के प्लेस पर दिया है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसलिए यहाँ पर साइन का आंसर आएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हो गया। इसके बाद जो ओनली ओमेगा टी प्लस फाइव है, इसका भी यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है। तो ये आपका सिंगल टर्म है, इसकी वैल्यू 0 आएगी, और ये इसकी जो वैल्यू है वो ओमेगा आएगी, और टी की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, ये जो टर्म्स है ना, ये सारे मैथ्स के टर्म्स हैं, इसको थोड़ा आपको समझना मुश्किल होगा। मैथ्स वाले इसको इजीली बना लेंगे। तो अगर आप लोग को समझ में आता है, क्योंकि पूरा फॉर्मूला स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा, तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको देख लेना, रट लेना, या कुछ भी कर लेना। हम्म फिर से बता दे रही हूँ मैं। एक फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स। ठीक, यहाँ पर एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ है। यहाँ पर जो फॉर्मूला बन रहा है वो डी वाई अपॉन डी टी, मतलब टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एक टर्म जो है वो आपका कांस्टेंट है, वो एज इट इज रहेगा। उसके बाद साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का हो गया कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। और उसके बाद ओमेगा टी प्लस फाइव का आप देखेंगे तो ओमेगा का ओमेगा होगा, टी का 1 इसलिए होता है क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, प्लस फाइव का यहाँ पे 0 हो जाएगा। वैल्यू कितनी आ गई, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा। ठीक, ए और ओमेगा को एक साथ रखा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव आपका अलग हो गया। अब देखिए, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, याद है। यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालोगे, कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, सबसे पहले tan स्क्वायर थीटा के पास बन जाएगा, तो सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस स्क्वायर थीटा की। तो कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखो यहीं पे, और 1 के पास क्या लेके जाओगे, साइन स्क्वायर थीटा को लेके जाओगे। ठीक, अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर आंसर आएगा 1 माइनस साइन थीटा का क्यूब, सॉरी स्क्वायर रूट। तो इस तरह से यहाँ पे कॉस थीटा की जो वैल्यू दी है उसकी जगह पर लिखा हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 1 यूज करो। हाँ, इक्वेशन नंबर 1 क्या दिया था, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के प्लेस पे हम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू निकालेंगे, और ए को y के अपॉन में लेके आते हैं। जैसे ही ए y के अपॉन में आएगा, इक्वेशन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हम वैल्यू पुट करेंगे किसकी, tan स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव की। तो ए ओमेगा 1 tan स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह क्या आ गया, y अपॉन ए, यहाँ से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, यहाँ डिवाइड में 1 ले ली, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो आएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। ए बाहर जाएगा स्क्वायर रूट से, हाँ ये देखो, ये बाहर जाएगा तो ए से कैंसिल होगा, सिर्फ बचेगा ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। दो केस दिया है यहाँ पर, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो क्या होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रेडियस की वैल्यू के बराबर होती तो क्या होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो मतलब y की वैल्यू 0 होगी, तो क्या होगी, यहाँ पर रख दीजिए y के प्लेस पे 0, तो आपके पास बचेगा w और रूट में ए स्क्वायर माइनस 0, या w रूट में ए का स्क्वायर बचेगा। ठीक, या w ए स्क्वायर और रूट काट दो, यहाँ पे बचेगा ए, ओनली ए, ओमेगा ए बचेगा। ठीक है, अगर y के प्लेस पे 0 रखोगे तो v की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, ए ओमेगा, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट अगर 0 होगा तो वेलोसिटी उसका बहुत ज्यादा होगा। अब सेकंड केस, अगर डिस्प्लेसमेंट और हाँ डिस्प्लेसमेंट और रेडियस इक्वल होता है, तब क्या होगा, y के प्लेस पर अगर ए रख देंगे तो ये दोनों कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि मिनिमम होगा अगर
रेडियस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वहां पर वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है। ये निकल गया। सेकेंड वाला जो है आपका एक्सेलरेशन के लिए सेम एज बनेगा, बट डिफरेंस ये है कि अगर यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला है आपका v इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या दी थी हमारे पास, a इज इक्वल टू वेलोसिटी की वैल्यू ऑलरेडी डी वाई अपॉन डी टी दी हुई है, ठीक है। तो और एक डी वाई अपॉन डी टी पहले से है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर। कहने का मतलब यह है कि एक्सेलरेशन का जस्ट डबल होता है वेलोसिटी। चलो रख दिए। हाँ अब यहाँ पर ये v नहीं आएगा, y आएगा। ये किसकी कॉपी का है मुझे नहीं पता, डी वाई अपॉन डी टी आएगा, ठीक है। तो y के प्लेस पर क्या वैल्यू थी हमारी, जो वैल्यू आई थी उसको पुट कर दो। पुट करेंगे फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। एक का ए ओमेगा एज इट इज रहेगा, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, और ओमेगा टी प्लस फाइव का होगा ओमेगा। दोनों सबको एक साथ इस टर्म को रखा, एक ही वैल्यू आ गई माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म, इसको हटा दो, सॉरी ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म हटा दिया तो एक लगेगा यहाँ पर कांस्टेंट, मतलब कि अल्फा जो है, या जो रेडियस या जो एम्पलीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेम इसमें भी दो केस निकालेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होती है तो, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रेडियस के इक्वल होती है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जस्ट उल्टा होता है, इसकी कंडीशन पे इसका जो केस है वो जस्ट उल्टा हो जाता है। हाँ ये डेफिनेशन पूछ सकता है ना, व्हाट इज सेकेंड पेंडुलम। कोई भी पेंडुलम जब किसी टाइम पीरियड से या 2 सेकंड के लिए ऑसिलेट हो रहा होता है तो उसको सेकंड पेंडुलम कहते हैं। फॉर्मूला आपको पता होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन जी होता है। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया और ये भी स्क्वायर हो गया, तो ये स्क्वायर से रूट कट गया, तो क्या गया, टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर और रूट में एल अपॉन, सॉरी रूट हट गया ना, एल अपॉन जी, ये वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से एल की वैल्यू आप निकाल लो। एल की वैल्यू निकालने के लिए सारे टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे और बाकी सारे टर्म्स की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। टी की वैल्यू क्या है यहाँ पर दी हुई है, टाइम पीरियड 2 सेकंड का, 2 रखेंगे। जी की वैल्यू 9.8, 4 एज इट इज रहेगा, और पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर। और ऐसे आप निकाल सकते हो लेंथ की, अगर 2 सेकंड के लिए पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है तो उसका लेंथ कितना होगा। और कभी भी जब पेंडुलम की लेंथ लेते हैं तो उसमें पेंडुलम, उसका थ्रेड और उसका जो स्टिल बॉडी है जिसके जो पेंडुलम आपको बना हुआ है, उसका भी यहाँ पे रेडियस निकाला जाता है। क्योंकि प्रैक्टिकल टॉपिक बन गई है क्या, Yes, ma'am. कंप्लीट है। Yes, ma'am. ठीक।